सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मंदिर नहीं आ पाए तो क्या हुआ? इस बात को लेकर के क्यों इतना कल से सोच रहे हो कि कल का विशेष दिन था और तुम मंदिर नहीं आ पाए? यही बात सोचकर तुम्हारे मन में एक निराशा का भाव आ गया है। बच्चे, आवश्यक नहीं तुम मंदिर आके ही मुझे प्रणाम करो। तुम्हारी भक्ति इतनी मजबूत है कि तुम कहीं से भी प्रणाम करो, मैं तुम्हारे करीब होता हूँ। और कल भी ऐसा ही हुआ। तुमने अपने घर में रह कर के प्रणाम किया मुझे और बोला भी कि बाबा नहीं आ पा रहा हूँ, तो मैंने स्वीकार किया वो तुम्हारा प्रणाम। चाहे वो शिरडी हो या पास का कोई मंदिर हो, जिस मंदिर में भी जाते हो और जहाँ पर भी मेरा स्वरूप है, तुमने ध्यान में रख कर के तुमने प्रणाम किया और तुमने वही अनुभव किया होगा और मेरा आशीर्वाद भी मिला। अपने मन से ये निकाल दो कि तुम मंदिर नहीं आ पाए। ये विशेष दिन तुम मंदिर आना चाहते थे और कुछ करना चाहते थे, लेकिन कार्य के कारण नहीं कर पाए। कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छा लगता है तुम कर्म से पीछे नहीं हटते हो, अपने कर्म करते हुए मेरे पास आते हो, और यही सबसे बड़ी भक्ति और पूजा है। सबके चेहरे पर खुशी देखते हो, सबके काम करते हो, और जो कुछ कोई कहता है उसका जवाब भी नहीं देते हो। ये सब पूजा ही है और ये सब भक्ति है। भले ही कोई कितना ही कुछ कहता है, लेकिन तुम अपना काम से पीछे नहीं हटते हो, उसकी सेवा करते हो। उसकी जिस भाव से तुम सेवा कर रहे हो ना, वो भाव मैंने देखा है और उसका फल तुम्हें आगे बहुत अच्छा मिलने वाला है। जिस भाव से तुम्हें सेवा किसी की कर रहे हो और सबकी सुन भी रहे हो, सुनने के बाद भी तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, और लेकिन तुम उसको जवाब नहीं देते हो। जानता हूँ सम्मान करते हो, बड़ों का आदर करते हो, यही तो तुम्हारी खूबी है, और यही तुम्हारी खूबी आगे बढ़ा रही है, तुम्हें मेरी ओर खींच रही है। मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। ये मत सोचो कि तुम जिस तरह से सबकी सुन लेते हो, सबकी करते रहते हो, बोलते नहीं हो तो कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं। ये तुम्हारे साथ जो गलत होता है वो भी कोई नहीं देखता है। बच्चे, कोई देखे ना देखे, मैं तो देख रहा हूँ ना। तुम अपने कर्म करते चलो, कर्म पथ से पीछे मत हटना। किसी का तुम बुरा नहीं चाहते हो। कोई अगर कह रहा है कि तुम उसका बुरा चाहते हो, कहने दो, कहने से कुछ नहीं होता है। मैं देख रहा हूँ ना। और ये लोग कहते हैं कि भगवान देखेगा, तो हाँ, भगवान देख रहा है। उनसे बोला करो, हाँ भगवान देख रहा है। कोई क्या करता है, क्या कहता है, उन बातों को लेकर के इतना निराश मत हुआ करो। और हाँ, अगर कुछ खरीदने की सोच रहे हो ना, तो इतना सोच विचार मत करो, मेरा आशीर्वाद है। जाओ और ले लो, सब इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि उस चीज़ का तुमने बहुत दिनों से इंतज़ार किया। अब वो समय पास आ गया है। जिस चीज़ को लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, खरीद लो। ज़मीन हो या कोई वस्तु, जिस चीज़ की तुम्हें चाह बहुत दिनों से थी, और तुम मुझसे बोल भी रहे थे कि बाबा खरीदना चाहता हूँ, ये लेना चाहता हूँ, ये मेरे घर में हो जाए, तो हो जाएगी। समय आ गया है, आगे बढ़ो और जो करना है करो। बैठो नहीं, सोचो नहीं, कर्म कर लो। और जब आगे बढ़ोगे तो सब इंतज़ाम होता चला जाएगा। किसी के आगे हाथ फैलाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना पड़ी है और ना पड़ेगी। हाँ, अपने मन को मजबूत रखना। इस बात को भी कहता हूँ, किसी के आगे हाथ मत फैलाना। मुझसे कहना ना, मैं हूँ, मैं सब इंतज़ाम कर दूँगा। समझ गए हो ना? अपनी परेशानियाँ जब तुमने मुझसे दे दी हैं, मुझे दे दी हैं, तो तुम चिंता मत किया करो। अपने कार्य समय पर करो, सब रास्ते निकलते चले आएंगे। और जो नौकरी के लिए मुझसे अर्जी लगाई है ना, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी तुम्हारी सोच से भी बेहतर नौकरी लग जाएगी। ये तुम्हारी अर्जी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम जिस तरह से पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, लोगों का तुम चेहरा भी देखते हो, क्योंकि वो लोग मजाक करते हैं तुम्हारा। करने दो, तुम अपने कर्म करते रहो, और जिस भाव से मेरे पास बैठते हो, बैठते रहो। एक दिन वही लोग देखेंगे तुम्हारी भक्ति को, जो लोग मजाक कर रहे हैं, वही देखेंगे तुम आज कहाँ पर हो। बहुत ही जल्दी तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारी नौकरी मिलेगी। समझ रहे हो ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर एक कार्य तुम्हारा पूरा होगा और समय पर होगा। और हाँ, कल मैंने तुम्हें स्वप्न के माध्यम से भी दर्शन दिए। कल के दिन तुमने जिस भाव से मुझे भोग लगाया ना, मैंने वो भोग स्वीकार भी किया। तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं बहुत खुश हूँ। खुश रहा करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अकेले नहीं हूँ।